अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर आने वाली चेंज जो कि शिफ्ट इन डिमांड या सप्लाई कर्व की वजह से होती है। हम देखते हैं कि इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम इस एनालिसिस को स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस का नाम भी देते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई चीज एक स्टैटिक हो जाती है और कोई दूसरी चीज जो है वो डायनामिक हो जाती है। अब यहाँ पर जो हम कंडीशन को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके डायग्राम के एक्स एक्सिस पर जो है हमने क्वांटिटी ली हुई है और इसके वर्टिकल एक्सिस पर हमने प्राइस ली हुई है। ये हमारा डिमांड कर्व है जिसे हम D1 कहते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व है जिसे हम S1 कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। फर्ज कर लीजिए यहाँ पे प्राइस डिटरमिन होगी, प्राइस को हम P1 कह देते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी भी ले लेते हैं, दिस इज Q1। तो हम ये कहते हैं कंसीडर द प्राइस एंड मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर फ्लावर वर्सेस, यानी गुलदस्तों की मार्केट है। प्राइस ऑफ कट फ्लावर गोज अप शार्पली, यानी कि जो चीज से बनता है उसकी कीमत यानी रॉ मटेरियल महंगा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सपेक्ट टू हैपन, इससे क्या होगा। देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट कम होगा, जिसकी वजह से सप्लाई कम कर देगा और आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड चला जाएगा। अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जाता है तो हम इसको इस तरह से मूव कर देते हैं, ये चला गया लेफ्टवर्ड, बन गया S0। अब नया इक्विलिब्रियम E डैश पे बनेगा जहां पे आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब इस हवाले से देखा जाए तो पहली ऑप्शन डिमांड का फॉर फ्लावर वर्सेस, तो डिमांड का मसला नहीं है, डिमांड का मसला नहीं है। मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व तब होती है जब प्राइस इफेक्ट करे या अदर फैक्टर इफेक्ट करे। सप्लाई कर्व ऑफ फ्लावर वर्सेस शिफ्ट टू लेफ्ट एंड देयर प्राइस विल गो अप, तो ये है मसला कि लेफ्ट बढ़ जाएगी और इससे जो है आपका जो है ये आगे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे बात आ गई दूसरे इक्विलिब्रियम की। इसके लिए भी हम एक इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी है, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है। ये हमारा डिमांड कर्व है D1, ये हमारा सप्लाई कर्व है S1, ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ प्राइस आ गई विच इज P1। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो सबसे पहली बात ये है, कंसीडर द प्राइस एंड डिमांड फॉर टिकट टू ट्रेवल बाय सी फेरी। द प्राइस ऑफ ट्रेवलिंग बाय hovercraft, a substitute of the travel goes up। तो अगर substitute की प्राइस let's say that is travel by hover जो है वो ज्यादा हो जाती है लेकिन प्राइस ऑफ फेरी सेम रहती है, तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर ट्रेवलिंग थ्रू हावर कम हो जाएगी लेकिन डिमांड टू ट्रेवल फॉर फेरी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये महंगा हो गया तो इसकी डिमांड कम होगी, तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए इसका डिमांड का राइटवर्ड जाएगा। तो इसका डिमांड हम राइटवर्ड मूव कर देते हैं, ये चला गया राइट। अब राइटवर्ड जाने से इसकी प्राइस जो है वो पहले से हाई हो जाएगी और क्वांटिटी पहले से ज्यादा सेल होगी इसकी। अब यहाँ पे डिमांड का पर सी फेरी टिकट शिफ्ट टू द लेफ्ट नहीं राइट जाएगी। डिमांड का पर सी फेरी टिकट्स विल शिफ्ट टू द राइट, ये ठीक हो गया जी। एंड द प्राइस विल गो अप, बिल्कुल ठीक है। एंड मोर टिकट ऑफ फेरी विल बी सोल्ड, तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ज्यादा टिकट बिकेंगी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है यहाँ पे हम कहते हैं कि indicate whether the following will cause a shift in demand curve for a normal good or shift in its supply curve। तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि an increase in the household income, तो ये मैटर जो है ये डिमांड का है, तो इसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड मूव होगी। ए राइज इन वेजेस या राइज इन वेज कॉस्ट,
देखिए अगर वेज बढ़ती है इसका ताल्लुक है सप्लाई के साथ, लेकिन कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है और उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड जाती है। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है तब भी इसका इफेक्ट प्राइस सप्लाई पे आएगा, लेकिन फॉल करने से सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाएगी, जो कि इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड, फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड में किसी में भी शिफ्ट नहीं आएगा, दिस विल बी मूवमेंट अलोंग द कर्व, तो ना इधर आएगा, बल्कि हमें यहाँ क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें इन दोनों पे क्रॉस करना चाहिए, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से दो इफेक्ट होते हैं, एक तो सप्लाई की प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है और दूसरा इससे कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है। तो अगर सप्लाई भी बढ़ जाती है, स्पीड अप हो जाती है प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो दोनों का इफेक्ट ये आएगा कि उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, राइटवर्ड चली जाएगी। प्रोडक्ट बिकम फैशनेबल, ये मामला डिमांड का है और फैशनेबल होने से इसकी डिमांड का राइटवर्ड जाएगी। टैक्सेस आर इम्पोज, टैक्स इम्पोज करने से फिर वही मसला होगा कि सप्लाई कम होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ये लेफ्टवर्ड जाएगी। सब्सिडीज आर अनाउंस्ड, सब्सिडीज अनाउंस करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई का राइटवर्ड जाएगा, तो ये पॉइंट भी सप्लाई से वाबस्ता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी और ये मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।